नमस्कार, एबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है और मुझे यकीन है कि ये आसमान थोड़ा कम है। जी हां, ये जो बात मैंने कही, जो शब्द मैंने कहे हैं, ये साफ तस्दीक करते हैं, ये बात साफ कहते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जिनके हौसलों में उड़ान है, वो उड़ना चाहते हैं, लेकिन कई बार आसमान जो है उसको ये गुमा हो जाता है कि उनकी उड़ान थोड़ी कम है। लेकिन जो हौसला लेकर चले हैं वो ये जानते हैं कि उनके हौसलों में, उनके पंखों में उतनी ताकत है कि वो उड़ान उड़ सकते हैं और उस आसमान भी उनके सामने छोटा पड़ जाएगा। ऐसे ही एक शख्स आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो पिछले 21 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और नए जो भी टैलेंट हैं उनको भी मौका दे रहे हैं। कानपुर में उन्होंने इसी उद्देश्य से अपने प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की थी जिसका नाम पीएफसी है और आज हमारे साथ वही शख्स, वही प्रोड्यूसर डायरेक्टर पीएफसी की फिल्म के हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद गुप्ता जी। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी न्यूज़ में। प्रमोद जी, जब हम बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री की और जब भी बात होती है टैलेंट की, तो कहीं ना कहीं सबसे पहला जहन में नाम आता है मुंबई, क्योंकि कहा जाता है आर्टिस्टों के लिए, जो हमारे नॉर्थ के स्टार्स जो हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो टैलेंट है, उनके लिए जो मुंबई है वो कहीं ना कहीं मक्का कहा जाता है, एक तीर्थ स्थल कहा जाता है और हर कोई वहाँ जाना चाहता है। मैं अगर बात करूँ प्रमोद गुप्ता जी यानी आपकी, कैसे करियर की शुरुआत हुई, कब आपको लगा कि इस फील्ड में हमें जाना चाहिए और ये फील्ड मेरे लिए है? पहले तो मेरा सपना था कि मैं अपने देश के लिए, वतन के लिए कुछ करूं। मैं एयरफोर्स में जाना चाहता था। मैंने काफ़ी मेहनत किया, जंप की, रनिंग किया, बट ऊपर वाले कुछ और ही मंजूर था और मेरी हाइट कम हो गई, तो जिससे मेरे सपने टूट गए। फिर कुछ ऐसा लगा 2002 में कि मैंने एक मूवी देखी और उसके बाद मुझे कुछ ऐसा लगा कि ना मैं एक एक्टिंग तरफ रुख बदलूं और हो सकता है मुझे इसमें मुकाम मिले और मंजिल मिले। मैंने कानपुर में एक ऑडिशन दिया और ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हुआ। सिलेक्ट होने के बाद फिर मैं मुंबई निकला और वहाँ पे जाने के बाद काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद मैं एक्टिंग पे तो नहीं जा पाया, बट टेक्निकल चीज़ में मैं आगे बढ़ गया। जैसे कि मैंने सन 2006 से लेकर के एक मूवी बनाई, बन गए मासूम अपराधी, जो एक ऐसी मूवी थी जो नई जनरेशन को लेकर के, को उस समय जब लोग देखते थे कि कई बच्चे क्राइम कर रहे हैं, जिनकी उम्र पढ़ने लिखने वाली थी, एजुकेशन की थी, जिनके हाथों में पेन कलम डिग्रियाँ होनी चाहिए, उनके हाथों में कट्टे बम हथियार कैसे आए। इसमें समाज था कि इसमें उनके माता पिता थे कि बच्चा इसमें खुद स्वयं में लिप्त था। तो उसको लेकर मैंने एक मोटिवेशन मूवी बनाई जिसमें काफ़ी मुझे प्रोत्साहन मिला, काफ़ी उसको लोगों ने पसंद भी किया, लाइक किया। फिर मैं जब मुंबई के माया नगरी में गया, वहाँ चीज़ों को भीड़ में देखा, समझा, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा अभी समय है मुझे स्ट्रगल करने के लिए और मैंने रुख बदला। मैं पहुँचा सारेगामापा के ऑफिस, साई बाबा टेलीफिल्म्स, गज्जी सिंह गजेंद्र, उनके साथ मैंने काफ़ी अमूल महावीर जी का मुकाबला, सारेगामापा, लिटिल चैम्प, छोटे उस्ताद, मोबसस ग्राम, डांस ग्राम, काफ़ी मैंने उनके साथ रियलिटी शो किए और काफ़ी मैंने काम किया। अच्छा प्रमोद जी, जब बात आती है टैलेंट की, और ऐसा नहीं है कि मुंबई शहर में टैलेंट्स की कमी नहीं है, मुंबई शहर में भरमार है टैलेंट्स की, लेकिन जब आप कानपुर की ओर रुख करते हैं, इन शहरों में रुख करते हैं, यहाँ पर भी टैलेंट्स की कमी नहीं है। लगातार यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े पर्दे, छोटे पर्दे पर जाकर अपने अपने शहरों, अपनी गलियों से निकलकर अपना नाम कमा रहे हैं और मुकाम हासिल कर रहे हैं। कानपुर में भी अगर नाम की बात की जाए, काम की बात की जाए, टैलेंट की बात की जाए, बहुत सारे ऐसे नाम, फहरिस्त है नामों की जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है। उनमें से एक आप भी हैं, उनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मैं शायद नाम भी ना ले पाऊँ यहाँ पर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन जब बात हम टैलेंट की करते हैं, कानपुर शहर के टैलेंट की करते हैं, तो ऐसा क्या हो जाता है कि कानपुर शहर का जो टैलेंट है, भाषा तो कानपुर की हम सभी जानते हैं कि इस वक्त छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे पे कनपुरिया भाषा चल रही है। कानपुर के टैलेंट भी बहुत दिखाई पड़ जाता है। और बैकग्राउंड की अगर बैकड्रॉप की बात करें तो स्टोरी का जो बैकड्रॉप होता है वो भी कानपुर होता है, लेकिन कानपुर का टैलेंट जो है वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाता? अगर मैं बोलूँ कानपुर के बारे में, तो कानपुर की जो लैंग्वेज है, जो भाषा शैली है, काफ़ी सीरियल बने, काफ़ी मूवीज़ भी बन रही है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि कानपुर में टैलेंट की कमी भी नहीं है, कलाकारों की भी कमी नहीं है, और यहाँ पे अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, जो मुंबई में काफ़ी मुकाम हासिल कर चुके हैं। लोग वहाँ पे जाना भी चाहते हैं। मुंबई में कुछ आर्टिस्ट सेट भी हैं, कुछ सेट होके वापस भी आ गए।
बट यहाँ पे कुछ लोग जेन्युइन करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं या प्रोड्यूसर है, कहीं ना कहीं बस उनके मन में यही चल रहा है कि मैं हो सकता है कि अकेले चलूँ या अकेले करूँ, या उनको जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, मैं खुद अपने आप में सक्षम हूँ। अच्छा, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना काम देखते हैं, एकला चलो की बात करते हैं। प्रमोद जी, जब बात हम टैलेंट की करते हैं, ऐसा नहीं है कि कानपुर में टैलेंट नहीं है, हम सब लोग भी टैलेंट हैं और हम सब ने भी अपने अपने मुकाम को हासिल किया, आपने भी मुकाम को हासिल किया है। लेकिन जब हम बात करते हैं उस तरह के लेवल पे काम करने की, तो क्या आपको नहीं लगता कि कानपुर में सब कुछ है? क्या कानपुर के अंदर एक इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती? जैसे मालेगांव की अगर हम बात करें, या फिर छोटे छोटे शहरों में बहुत जगह ऐसा है, भोजपुरी अगर इंडस्ट्री की बात करें तो वो भी छोटी जगह से शुरू होकर आज इतने बड़े मुकाम पे है। तो कानपुर और कानपुर के आसपास का जो टैलेंट है, क्या जो यहाँ पर लोग हैं, जैसे आपने कहा ना प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, क्या सब एकजुट होकर एक साथ आकर मिलकर क्या वो काम नहीं कर सकते कि यहाँ का टैलेंट यहीं पर काम कर पाए? हाँ, कर सकते हैं। अगर सबके एक साथ एकता हो, यूनिट हो, उनकी सोच हो, समझ हो, तो यहाँ पे बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। जैसे कि अगर देखा जाए भोजपुरी में एक अलग इंडस्ट्री है, साउथ की एक अलग है, कहीं ना कहीं बुंदेलखंड भी एक हो रही है, अपने आप में डेवलपमेंट हो रही है, और कहीं ना कहीं हर एक गवर्नमेंट अपने अपने क्षेत्र में हर एक इंडस्ट्री को एक सपोर्ट कर रही है कि आप उस पर करिए, सब्सिडी भी दे रही है। तो ये होना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं सन 2016 में मैं मुंबई से रिटर्न वापस कानपुर आ गया, जिससे मैंने एक छोटी सी शुरुआत की अपने प्रोडक्शन हाउस की, PFC फिल्म प्रोडक्शन हाउस, जिसमें कि मैंने पहला शुरुआत में उस समय भोजपुरी का बड़ा चल रहा था, तो मैंने भोजपुरी एल्बम बनाया, बॉम्बे वाले मालबा, फिर उसके लेके कई मैंने मोटिवेशन फिल्में बनाई जिसमें मुझे कई अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड मिले। चाक, सफ़र, चरित्रहीन, कई मूवीज़ की मैंने कई फिल्मों में एज ए DOP, एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर काम किया। मेरी खुद की फिल्म आ रही मंजर। मुझे लगा कि जो हमारे यहाँ के कलाकार हैं, जो भटक रहे हैं, जो करने की मंजिल पे को पाना चाहते हैं, बट उनको सही रास्ता या सही गार्जियन या सही गुरु या सही लोग नहीं मिल पा रहे हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए। मैंने खुद की एक फ़िल्म बनाई है जो बड़े बजट की फ़िल्म है, हिंदी फीचर फिल्म है, मंजर, जिसमें मैंने काम के जैसे जो मैंने कई कानपुर के कलाकारों को, यहाँ तक कि यूपी के कलाकारों को अगर मैं शहरों के नाम बताऊँ, बांदा, चित्रकूट, करवी, इलाहाबाद, फैजाबाद, दिल्ली, इटावा, बुंदेलखंड, कई क्षेत्रों के कई शहरों को मैंने कलाकारों को एक मौका दिया। मुझे खुशी भी है कि उन कलाकारों को एक मौका मिला। आज वो कलाकार उस फिल्म के थ्रू जाकर के कहीं ना कहीं अपना मुंबई में, अन्य भोजपुरी में, कई शहरों में अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा भी कर रहे हैं और सेट भी हैं। तो वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो एक मैं कोशिश किया हूँ, अगर कर भी रहा हूँ मैं, अगर सब लोग, हमारे कानपुर के जितने भी बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, समझदार प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर भी अच्छे अच्छे, जो मुंबई जैसे शहरों में बड़ी बड़ी फिल्मों अपना मुकाम हासिल कर चुके हैं सीरियल में, अगर वो कहीं ना कहीं एक सब मुझे कहने की गाइडेंस करे, एक मैसेज दे, मुझे कहीं ना कहीं मिलके एक प्लानिंग करे, तो हो सकता है कि हम लोग भी एक बड़ी इंडस्ट्री कानपुर में कर सकते हैं। और उन कलाकारों का जो बाहर जाके कहीं ना कहीं माइंडली, फाइनेंशियली शोषण होता है, डिस्टर्ब होते हैं, कहीं ना कहीं गार्जियन भी सोचते हैं मेरा बेटा कैसा है, बेटी अकेले जा रही है, क्या होगा, तो कहीं ना कहीं उन कलाकारों को बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इधर उधर ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। अपने घर पे, अपने शहर में हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने मंजिल को हासिल कर सकते हैं, और कानपुर में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हम लोग खोल सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से प्रमोद जी हम लोग बात कर रहे हैं, और हमने ये भी देखा है कि अमूमन जैसे बंटी बबली की बात करें, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो कानपुर में शूट हुई। इशकज़ादे की बात करें तो इशकज़ादे भी कानपुर और हमीरपुर में शूट हुई। बंटी बबली की बात कर लें, बंटी बबली भी कानपुर में शूट हुई। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो कानपुर में आती हैं, कानपुर में शूट होती हैं, और कई फिल्में तो ऐसी हैं जो शायद हमें पता भी नहीं चलता और वो शूट होकर चली जाती हैं। वेब सीरीज़ भी आजकल बहुत मायने रखती हैं, वेब सीरीज़ भी शूट हो रही हैं। कानपुर में और लखनऊ में हमने ये देखा है कि लखनऊ का एक कल्चर जो है, वर्किंग कल्चर जो है, जहाँ पे शूट होती, ज़्यादातर फिल्में वहाँ पे शूट होती हैं। कानपुर में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? कानपुर में फिल्में आती हैं, शूट होती हैं, लेकिन जैसे अब शाद अली ने बंटी बबली शूट की थी, लेकिन दोबारा शाद अली ने यहाँ पे कोई शूट नहीं रखा। यहाँ पे कुछ दिनों पहले होटल मिलान की शूट हमने देखा, उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग का मतलब कहते हैं ना कि जो फोकस है वो थोड़ा कम है। ये क्यों कम हो रहा है, इस पर बताएंगे आप? जैसे कि आपने बताया, साद आलम जी ने भी किया, कई मूवीज़ बनी, ताजमहल बनी, बंटी बबली बनी। तो जब उन्होंने यहाँ पे सोचा कि चलो यहाँ के कलाकारों को एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म देते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, उनको सपने को पूरा करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे जो थिएटर था, एक समय थे थिएटर, बहुत अच्छे अच्छे थिएटर थे जो कलाकारों को आगे बढ़ावा मिलता था, वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गए हैं।
अब जो भी थिएटर हो रहे हैं तो सब कहीं ना कहीं, जो मैंने बोला अकेला चलो, कोई अलीगढ़ करा रहा है, कोई चंडीगढ़ करा रहा है, कोई उड़ीसा करा रहा है, कहीं ना कहीं वो कलाकारों पे फोकस न करके अपने आप पे फोकस कर रहे हैं। वो चाहते जो मेरे 3 4 6 कलाकार सेट हैं, बस उन्हीं को लेके मैं हर जगह विजिट करूं, अपना प्रोग्राम करूं और अपने करियर को फोकस करूं। अगर हर एक शो पे अगर उस कलाकार पे नए कलाकारों को अगर मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले, तो कहीं ना कहीं कलाकारों के हमारे यहाँ पे बहुत अधिक मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। और जब कलाकार अच्छे होंगे तो कहीं ना कहीं जब बड़ी फिल्में यहाँ पे आएंगी तो उन कलाकारों को मौका मिलेगा और उन फिल्मों को आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि उनको अच्छे कलाकार कानपुर में मिल नहीं पा रहे, क्योंकि कानपुर में साधन ही नहीं है अच्छे एक्टर को तराशने के लिए, अच्छे एक्टर को मौका देने के लिए, बढ़ाने के लिए। कहीं ना कहीं सब अपने आप में लगे हुए, सब अपने आप में मस्त है। अच्छा प्रमोद जी, पीएफसी फिल्म्स के साथ साथ आप एक्टिंग का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी आपने चलाते हैं, मतलब अपना एक्टिंग इंस्टीट्यूट भी है। आपको नहीं लगता कि कानपुर में इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने कोशिश की एक्टिंग प्लेटफॉर्म को शुरू करने की, एक्टिंग गुरु भी बन गए, बहुत सारे लोग ऐसे भी जो एक्टिंग गुरु अपने आप को कहते रहे हैं, एक्टिंग कोच भी बन गए और इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे खुले। कुछ लोगों ने प्रयास भी किया, मुंबई से आके यहाँ पर एक्टिंग इंस्टीट्यूट खोलने का प्रयास भी किया, लेकिन सफलता जो है वो नहीं मिल पा रही थी या नहीं मिली। ऐसे में जब आप देखते हैं अपने प्रोडक्शन हाउस पीएफसी के फिल्म्स की अगर हम बात करें, तो आपके जो स्टूडेंट्स हो उनको किस तरीके से आप तराशते हैं, कैसे तैयार करते हैं? जैसे कि बहुत से यहाँ पे एकेडमियाँ खुली, इंस्टीट्यूट खुले, लोगों ने एक्टिंग का कोर्स कराया, कराने के बाद क्या हुआ कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म भी मिलना चाहिए। अगर मैं कहीं ना कहीं कहते हैं जैसे कि अगर बच्चा पढ़ता है तो पढ़ने के लिए भी इसको कुछ होमवर्क चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे उस समय होमवर्क नहीं होता था। अगर आपने एक्टिंग कोर्स किया तो आप जाके मुंबई जैसे शहरों में आप स्ट्रगल करिए, स्ट्रगल में धक्के खाइए। तो उस समय वो चीज़ें शायद इतना हमारा चीज़ें फोकस में नहीं थी, या सोशल मीडिया इतनी ओपन नहीं थी, उसमें विकसित भी नहीं था सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया इतनी हो गई कि कहीं ना कहीं जब हम लोग अपना एक्टिंग कोर्स कराते हैं बच्चों को, तो हम लोग खुद फिल्में करते हैं। आज कई फिल्में हैं जो इंटरनेशनल अवार्ड मिलते हैं लोगों को, कलाकारों को, एक्टरों को, डायरेक्टरों को। उससे कहने के उनके जो इंटरनेशनल अवार्ड होते हैं, जो फिल्म फेस्टिवल में जो जाते हैं, तो लोग कहते हैं उसमें क्या मिलता है? उसमें उन कलाकारों को उनके एक्टिंग का एक प्रोत्साहन मिलता है, उनको कलाकारों को तराशा जाता है, उनकी तारीफ़ की जाती है कि हाँ रियल में ये एक्टर है। हमने जो कई हमारे बच्चे जो स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे से एक्टिंग कोर्स किया है, सिंगिंग भी की, एक्टिंग भी किया, उनको हमने कई कलाकारों को क्राइम पेट्रोल में मैंने काम दिलाया, कई बच्चों को मैंने मुंबई में फिल्म में काम दिलाया, और मेरी खुद मूवी बनती हैं, उनको मैं एल्बम मूवीज़ में काम देता हूँ। जो मैंने अपने बताया कि कई फिल्में मेरी आने वाली हैं और अभी रिलीज भी होने वाली है, तो कई फिल्मों में उनको मैं मौका दिया हूँ। तो कहने कि बच्चों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अच्छा, बात जब हम पीएफसी फिल्म्स की करते हैं, बहुत सारे इवेंट्स आपने यहाँ कानपुर शहर में किए हैं, ऑल ओवर यूपी में आपने किए हैं, जिसमें से एक डीआईडी आपका था, धमाल इंडिया डांस, और बहुत सीज़न उसके चले और अभी भी वो लगातार आप कहते हैं हर साल आप करते रहते हैं, हर सीज़न में करते रहते हैं। कैसे चुनते हैं बच्चे उसमें और किस तरीके से उन बच्चों को प्लेटफॉर्म देते हैं? क्योंकि एक्टिंग की बात आपने करी, एक्टिंग में आप ब्रेक देते हैं, लेकिन जब बात डांस और सिंगिंग या ऐसे किसी उसकी आती है टैलेंट की, तो वहाँ पर थोड़ा सा बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा सा उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो सोचने पे मजबूर होते हैं। जब मैं बताया आपको कि जब मैं सारेगामापा में था, अमोल भामिद जी के मुकाबले में, तो मुझे लगा कि एक ऐसा भी अपने शहर कानपुर के लिए कुछ प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जो बच्चे होनहार हैं, टैलेंटेड है, बट उस लेवल की नहीं है कि जो डीआईडी डांस प्लस या डांस इंडिया डांस जैसे उसमें स्टेज में जाके अपना टैलेंट दिखा सके। तो मुझे लगा कुछ कानपुर लिए करना चाहिए, तो मैंने एक खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाया, डांस धमाल इंडिया डांस, जो मेरा एक रियलिटी टीवी शो है, जो मैं छोटे चैनल से लेके आज बड़े चैनल में सफ़र कर रहा हूँ। उसमें जो भी मैं दूर दूर जाके शहरों से कलाकारों को छांटता हूँ, उनका ऑडिशन लेता हूँ, उनको मैं सेट पे लाता हूँ। जो बच्चे हमारे यहाँ विनर बनते हैं, एक्टर हो या डांसर हो या सिंगर होगा, सिंगर होता है तो उनको हम लोग खुद का रिकॉर्डिंग करा के उसको एक एल्बम बनाते हैं, लॉन्च करते हैं। हो सकता है उसका लक है वो कहाँ पहुँच जाए। जो डांसर होते हैं उनको डांस का मौका देते हैं एल्बम में, जो एक्टर होते हैं, जो हमारी मूवीज़ होती हैं, उनको मूवी में काम देते हैं। हमारा काम है उन कलाकारों को निखारना और कोशिश है कि उनके मुकाम तक पहुँचाना। अच्छा, हाल ही में अभी एक इवेंट बीते दिनों हुआ जिसमें आपने सेलिब्रिटी की अगर बात करें तो शाहबाज खान को आपने वहाँ पर इनवाइट किया था। शाहबाज खान कानपुर आए थे। अभी और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी आप करने वाले हैं और जिसमें आप बाहर से जो आर्ट कलाकार हैं उनको कानपुर ला रहे हैं ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो भी उनसे रूबरू हो सकें? अभी हमारा 17 मार्च को कानपुर में ग्लोरियस अवार्ड शो हुआ था, जिसमें कि बॉलीवुड एक्टर शहबाज खान जी आए थे। और हमारा जो नेक्स्ट अभी प्रोग्राम हो रहा है 28 अप्रैल को, जिसमें बॉलीवुड एक्टर मुश्ताक खान जी आ रहे हैं, जो नाम के मोहताज नहीं है और लोग खुद ही इनको पहचानते कैसे हैं।
बस हमारा ये मकसद है कि जो उन कलाकारों के लिए जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, हम चाहते हैं कि वही बात आती है कि हम मुंबई को कानपुर बनाना चाहते हैं, हम मुंबई को कानपुर में लाना चाहते हैं। कोशिश तो हमारी यही है कि जो हमारे यहाँ के पार्टिसिपेटर, जो बच्चे, जो स्ट्रगलर, जो मुंबई में जाके धक्के खा रहे हैं, वो उनको धक्के खाने की जरूरत ना पड़े। उनको मुंबई में मुंबई जैसा फील, मुंबई जैसे मूवी, मुंबई जैसा टैलेंट हम कानपुर में निकालना चाहते हैं। अच्छा, जब बात करें प्रमोद जी, अभी आपका 28 तारीख को आपने बताया कि अभी अपकमिंग एक प्रोजेक्ट आपका है, इसके अलावा और कौन सी फिल्में या और कौन सी प्लानिंग्स हैं? जैसे टैलेंट्स की अगर हम बात करें, जो टैलेंट है वो आपसे कांटेक्ट कर सके, आपके साथ जुड़ सके, और अभी कोई ऐसा कोई फिल्म या शॉर्ट फिल्म या ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपका पाइपलाइन में? जी हाँ, हमारा 25 में हमारी एक मूवी है टारगेट, जो देशभक्ति मूवी है। एक ऐसी स्टोरी है जिसमें कि आपने कभी देखा होगा कि हमारे बहुत से भारत देश में आतंकवादियों ने आकर हमला किया। कोई हवाई जहाज़ से आया, कोई पानी जहाज़ से आया, कोई कैसे भी आया। कहीं ना कहीं हमारे भारत सरकार का, हमारे जो भारत पे जो बॉर्डर पे जो हमारे देशवासी हैं, जो नौजवान हैं, जो वहाँ पे खड़े रहते हैं, उनका भी नुकसान हुआ, कई लोगों का हुआ। तो कहीं ना कहीं ये सब को देखते हुए हमारी जो सरकार है वो सतर्क हो गई है, होशियार हो गई है। अब वो घुसपैठी है, वो आतंकवादी कहीं ना कहीं अब हमारे भारत में आने का प्लान कर रहे हैं, आक्रमण करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो उन्होंने एक नया प्लान किया, टारगेट। उनके एक नया प्लान है टारगेट। तो जिस मूवी पे मैं काम कर रहा हूँ, उसको मैं 2 साल से स्टोरी पे काम कर रहा हूँ। इस मूवी में आपने हर एक मूवी में देखा हो कहीं ना कहीं जो कि अपराधी होते हैं, हर तरीके से किस प्रकार एंट्री करते हैं भारत में। ये एक नया हटके सब्जेक्ट है, इस मूवी में दिखाया गया है। उनका क्या टारगेट है अगला भारत में आक्रमण करने का, या भारत में घुसपैठी करने का। अच्छा प्रमोद जी, जब हम टैलेंट की बात कर रहे हैं तो ये ऑन स्क्रीन टैलेंट हो गया, एक्टिंग की बात कर ली, सिंगिंग या डांसिंग की बात कर ली। जैसे आपके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा, आप प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी भी हैं, यानी सिनेमाटोग्राफर भी आप हैं, राइटर भी आप हैं। जब हम पर्दे के पीछे की बात करते हैं तो पर्दे के पीछे के लोगों के बारे में लोग ज़्यादा नहीं जान पाते हैं। आप थोड़ा सा जानने लगे सोशल मीडिया की वजह से, और कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जो शायद पर्दे के पीछे का काम करना चाहते हैं, जो एक्टर या सिंगर या डांसर नहीं बनना चाहते हैं, टेक्निकली अगर हम बात करें, टेक्निकल टैलेंट की बात करें, कैमरा हो गया, डीओपी के तौर पे कैमरा हो गया, या फिर राइटर के तौर पे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको किस तरीके से अपनी जो प्रतिभा उसको निखारना चाहिए? ये जो मॉडलिंग की बात है, या डांसिंग की बात है, या सिंगिंग की बात है, तो देखिए मॉडलिंग पे 2 ही कैरियर होते हैं। सबसे पहले मॉडलिंग को सीख करके अपने प्रिंट फोटोज़ या प्रिंट वीडियोस में आप अपना ऐड कर सकते हैं। और अगर आप अच्छे से अपने आप को तैयार करके सही जगह, सही प्रोडक्शन हाउस में जाते हैं, तो आपको आगे बढ़ने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। अच्छा प्रमोद जी, आजकल अपने शहरों में जो छोटे छोटे शहर हैं, मतलब हैं तो महानगर लेकिन मुंबई जैसे महानगरी के अगर हम सामने बात करें तो अभी बहुत समय है कानपुर को और लखनऊ ये सभी को डेवलप होने में। इन शहरों में एक छोटी सी चीज़ मैं देख रहा हूँ, बराबर कंटिन्यू देख रहा हूँ, यहाँ पर एक्टिंग को छोड़ के ज़्यादातर लोग मॉडलिंग की तरफ रुख कर रहे हैं। इवेंट्स जो हो रहे हैं वो ज़्यादातर स्टेज के प्रोग्राम्स जो हो रहे हैं वो मॉडलिंग के हो रहे हैं, या फिर देखा जाए तो वो ज़्यादातर डांस के हो रहे हैं या सिंगिंग के हो रहे हैं। इन जो ये जो कॉन्टेस्ट होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, इनको लेके आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये इवेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे बात तो की जाती है ब्रेक देने की, बात तो हो जाती है मौका देने की, लेकिन आखिरकार मॉडलिंग से कैसे वो अपने आप का करियर बना पाएंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे कानपुर के लोग हैं, आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, अब उन कलाकारों के लिए, उन एक्टरों के लिए, उन डांसरों के लिए, उन मॉडलों के लिए आप लोगों को मैं एक संदेश करना चाहता हूँ कि आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना फाइनेंशियली बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है पेमेंट कि आप मुंबई में जाकर इतना रुपए देंगे तो काम मिलेगा। आप कहीं मत भटकिए, पैसे समय मत बर्बाद करिए। आप पीएफसी फिल्म में आइए और यहाँ पे अपना काम पाइए और अपने सपनों को पूरा करिए। ज़रूरत इस बात की है कि उसे कैसे निखारा जाए, कैसे तराशा जाए। और तराशने की जब बात है तो आप जैसे गुणी लोग बैठे हुए हैं, और इंस्टीट्यूट पीएफसी फिल्म्स का इंस्टीट्यूट भी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी हमसे जुड़ने के लिए, आज बातचीत करने के लिए, यहाँ पर आने के लिए। तो दर्शकों, हमने प्रमोद जी से, पीएफसी फिल्म्स के प्रोड्यूसर डायरेक्टर से हमने जानने की कोशिश की कि किस तरीके से पीएफसी फिल्म्स
कानपुर शहर में टैलेंट्स के लिए और कानपुर शहर के आसपास के टैलेंट्स के लिए काम कर रहा है, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स उनके पास हैं और कैसे आप भी अपने अंदर के टैलेंट को निखार सकते हैं, उभार सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपने टैलेंट को निखारना और उसे मौका देना, तो पीएफसी फिल्म्स एक बेटर ऑप्शन आपके पास है कानपुर शहर के अंदर। और लगातार जय प्रमोद जी और उनका जो फिल्म प्रोडक्शन हाउस है पीएफसी फिल्म्स, वो लगातार ऐसे लोगों को मौका भी दे रहा है अपनी फिल्मों के जरिए और साथ ही साथ टैलेंट को निखार भी रहा है। और कई तरह के इवेंट्स जो हैं वो कानपुर शहर में हो रहे हैं। और मैं उम्मीद भी करूंगा कि जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, खासतौर से वो लोग जो इस शहर में नाम रखते हैं, टैलेंट रखते हैं, मुकाम रखते हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि आप भी इस शहर को, इस शहर के टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए प्रमोद जी जैसा आचरण रखें, प्रमोद जी जैसी सोच रखें। तभी शायद हमारा जो शहर का टैलेंट है वो शहर में ही रह के काम कर पाएगा और शहर का नाम भी उस क्षितिज पर, उस आकाश में चमक पाएगा। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात फिर किसी चेहरे के साथ। तब तक आप देखते रहिए एबीसी न्यूज। नमस्कार।